साथियों, ममता दीदी ने पहले बंगाल को बर्बाद किया अपनी सत्ता के नशे में। अब वो बंगाल को और तबाह करने पर तुल गई है अपनी सत्ता जाने के डर से। उन्हें मां, माटी, मानुष की नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने हितों, अपनी कुर्सी, अपने रिश्तेदारों, अपने भतीजे, अपने टोलेबाजों की परवाह है और किसी की परवाह नहीं है। साथियों, दीदी कितनी परेशान है उसका अंदाजा उनकी भाषा से लगाया जा सकता है। अब वो मेरे लिए पत्थरों की बात करती है, थप्पड़ों की बात करती है। अरे दीदी, मुझे तो गालियों की आदत है। मैं तो डिक्शनरी, दुनिया की सभी डिक्शनरी की गालियों को हजम करने की ताकत अब बना ली है। लेकिन बौखलाहट में दीदी देश के संविधान का भी अपमान कर रही है। आप हैरान हो जाएंगे, वो पब्लिकली कह रही है वो देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पीएम को पीएम मानने में उन्हें गौरव का अनुभव होता है। जब पश्चिम बंगाल में समुद्री तूफान आया, साइक्लोन आया, तो मैंने उन्हें दो बार फोन किया। लेकिन उनका अहंकार इतना है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से बात करना उचित नहीं माना। यहां तक कि भारत सरकार यहां के अफसरों के साथ बैठ करके इस साइक्लोन के समय मदद करना चाहती थी, लेकिन दीदी ने उस मीटिंग करने से भी इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ किया गया ये विश्वासघात, ये अहंकार ही दीदी को ले डूबेगा। साथियों, इस माहौल में जिस शक्ति के साथ, जिस साहस के साथ आप दीदी और टीएमसी के गुंडों के सामने खड़े हो रहे हैं, उसकी पूरे देश में चर्चा है। दीदी के अत्याचार ही उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकने का संकल्प और मजबूत कर रहे हैं। मेरे साथ एक नारा बोलेंगे, मेरे साथ एक नारा बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, सब दूर से आवाज आएगी, पूरी ताकत से बोलेंगे। मैं बोलूंगा चुपचाप, आप बोलेंगे कमल छाप। ठीक है? चुपचाप, 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 चुपचाप,
चुपचाप चुपचाप। दूसरा नारा बुलवाता हूं। बुध बुध से आप बोलेंगे टीएमसी साहब। बुध बुध से बुध बुध से बुध बुध से बुध बुध से चुपचाप चुपचाप चुपचाप। बुध बुध से बुध बुध से बुध बुध से। साथियों, ममता दीदी विद्वानों, विचारकों, दार्शनिकों, कलाकारों की इस माटी का रंग बदलना चाहती है। आज स्थिति ये है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तो दीदी है, लेकिन दीदी पीछे रहकर कैसे कैसों की दादागिरी और कैसे कैसे लोगों की हुकूमत चलवा रही है। नाम का शासन टीएमसी रखा है, लेकिन कारोबार दीदी ने जगाए मधाई चला रहे हैं। टीएमसी की सरकार ऐसी सरकार है जिसके राज में शिक्षक भी परेशान, किसान भी परेशान और यहां भगवान का नाम लेने वाला भी परेशान है। भाइयों और बहनों, दीदी की पार्टी के टोलेबाज मनरेगा तक को नहीं छोड़ रहे हैं। जॉब कार्ड गरीबों का अधिकार है, लेकिन उनको भी टीएमसी के टोलेबाजों ने दबा करके रखा हुआ है। आपको सस्ता चावल मिले, इसके लिए दिल्ली से सरकार पैसे भेजती है, लेकिन यहां टीएमसी का सिंडिकेट उसको ही लूट लेता है। गरीबों के निवाले के भी जो चोरी करते हैं। क्या भाइयों बहनों, आप जरा मुझे जवाब दीजिए, जिन्होंने आपको लूटा है, जिन्होंने आपको तबाह किया है, जिन्होंने आपको बर्बाद किया है, क्या ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है? माफ किया जा सकता है? माफ किया जा सकता है? भाइयों और बहनों, ये इलाकार कोयला खादाने टीएमसीर माफिया राज केमन चालचे ते आपनारा भालोई जानेन। एखानेर কয়লা খাদান থেকে টিএমসি নেতারা টাকা বানাচ্ছে আর কয়লা খাদানের শ্রমিক তার মজদুরির টাকা পাচ্ছে না। भाइयों और बहनों, जब मोदी टीएमसी के इस अत्याचार की बात करता है तो दीदी को गुस्सा आ जाता है। साथियों, मोदी को दीदी के गुस्से की चिंता नहीं है, क्योंकि 130 करोड़ भारतवासियों का प्यार मोदी के साथ है। दीदी को तो पश्चिम बंगाल के उन करोड़ों निवासियों के गुस्से की चिंता करनी चाहिए जिनको चिट फंड के नाम पर ठगा गया है।
दीदी को उन बेटियों के गुस्से की चिंता करनी चाहिए जिनके साथ आए दिन यहां अत्याचार होते हैं। दीदी को उन युवा साथियों के गुस्से की चिंता करनी चाहिए जिनको परीक्षा पास करने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिली। दीदी को उन कर्मचारियों के गुस्से की चिंता करनी चाहिए जिनको सैलरी नहीं मिलती, डीए नहीं मिल रहा, सातवें पे कमीशन के हिसाब से वेतन नहीं मिल रहा। दीदी को उन काली भक्तों, सरस्वती भक्तों, दुर्गा भक्तों, राम भक्तों के गुस्से की चिंता करनी चाहिए जिनको पूजा भी डर डर करके करनी पड़ती है। भाई और बहनों, दीदी जितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन भाजपा पश्चिम बंगाल में उनकी दादागिरी के सामने मजबूती से खड़ी रहेगी। साथियों, दीदी के दिल में घुसपैठियों के लिए, विदेशी कलाकारों के लिए ममता है, लेकिन हमारे आदिवासी युवा, हमारे सपूत जो राष्ट्र रक्षा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनके लिए दीदी की ममता का नामो निशान नहीं है। आपने देखा है कि जब हमारे सपूतों ने पाकिस्तान के आतंकियों को घर में घुस करके मारा, तो दीदी ने आतंकियों की लाशें दिखाने की मांग की। जब पूरा देश सर्जिकल स्ट्राइक डे मना रहा था, तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जो देश के शौर्य, देश की सिद्धि का सम्मान करना नहीं जानते, ऐसे लोगों को पश्चिम बंगाल के लोग सजा देकर ही रहेंगे।